Hey guys, this is Shivangi Srivastav and I am here to clear you all the important topics of statistical mechanics and thermodynamics. हम आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक एंड थर्मल के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, देखो जैसा कि जहाँ तक कि मैंने ऑब्जर्व करा है आप सब में, थर्मल तो ठीक है, विद इन ऑल इट्स ओके, बट स्टैट्स में ना बहुत सारे थोड़े से अटक से जाते हो। देखो जैसा कि हम सबको पता है एग्जाम में अब विद इन 1 मंथ बचा है, ठीक है, ओनली ऑन 1 मंथ। देन इसमें डेफिनेटली प्रिपेयर करना है एंड पूरे के पूरे पेपर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो प्रेजेंटली जिसने प्रिपरेशन शुरू करी है वो भी और जिसने प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है वो भी, दोनों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली इसेंशियल होने वाली है। अब सुनो, जैसा कि आपके पास टाइम कम है, काम को स्मार्ट वे में करने की कोशिश करो, जितना स्मार्ट कर पाओ उतना स्मार्ट वे में काम को करने की कोशिश करो। First of all, sorry for this. I don't have any whiteboard now to write something and all. So will you guys please cooperate a little bit for me? I'm telling you and you just take in a pen or paper and note that what is the essential topics I want to explain for you. ठीक है, इतना तो कॉर्पोरेट कर लो यार प्लीज अभी। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो। प्रेजेंटली स्टैट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा पेपर है, इसको कवर अप करना इट्स नॉट इजी टास्क। ठीक, बट हम आपको कुछ जैसे फर्दर कुछ दिनों में हम आपको कुछ सीरीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उस सीरीज में बहुत ही कम वीडियोस होंगी, विद इन 8 to 10 वीडियोस होंगी और शॉर्ट टाइम की। ठीक है, इसमें आपका कंप्लीट स्टैट्स कवर अप हो जाएगा। देखो हम आपको हर कुछ लिखवा के नहीं बता रहे, क्योंकि अभी ना आपके पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है कि आपको मैं समझा सकूं। एज यू ऑल नो, स्टैट इज अ बिग पेपर एंड स्टैट इज अ डेप्थ टाइप पेपर। ओके, देन दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू everything is just a interesting way और just इज ए स्टोरी टेलिंग टाइप वे, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। देखो स्टैट्स का सबसे मेन मोटिव क्या है, स्टैट्स की वर्डिंग वही घुमाती है चीजों को। 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 3.5 में आता है, ये जो आता है ना होता तो बहुत आसान है, इसमें होता कुछ नहीं है पूरे स्टैट में, ये घुमाता सिर्फ और सिर्फ इसके वर्डिंग से है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो एंड डायरेक्ट चीजों को अप्लाई करते हो। एक चीज मेरी एकदम नोट करके चलो, स्टैट्स में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी लिखा है ना इन क्वेश्चन, वो फालतू नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर पॉइंट पे हर चीज पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, आप हर चीज पे फोकस्ड हो करके चलोगे वहां पर। ठीक है, इस बात को मेरी याद रखो, भावुक हो करके बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं करना है। इस चीज को पहले ही लिख के रखो कहीं पे। जस्ट क्वेश्चन देखा, अरे हाँ ये तो मुझे आता है, ताक से चीजें को लगा दिया, नहीं। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको वो हलवा नहीं देगा करने के लिए, सिंपल भाषा में। 5 नंबर के क्वेश्चन में ना आपसे वो मजाक करने के लिए नहीं देगा कि तुरंत लिख दिया, हाँ बच्चे को तो फॉर्मूला पता ही होगा, वो उठा करके वहां पे धर दे, ये मजाक वो नहीं करेगा। ठीक, चीजें बहुत इजी होती हैं तब जब आप समझते हो उन चीजों को, तब इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन मिलेगा उसको थोड़ा रुक करके एक डीप ब्रेथ लेकर के पूरा पढ़ो, हर वर्ड का मतलब समझो, कहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है, देन वहां पे चीजें अप्लाई करना। ठीक है, भावुकता में आके क्वेश्चन नहीं करना है। अच्छा, अब स्टैट्स के ना आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनो, फिर हम आपको बताते हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखो स्टैट एंड थर्मल में कोई डिफरेंस नहीं है, थर्मल ही आप निकालते हो स्टैटिस्टिकल से। देखो थर्मल आपका क्या है, किसी भी सिस्टम को देखने का एक मैक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक, और स्टैटिस्टिकल क्या है, किसी भी सिस्टम को देखने का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जब साइंटिस्ट थे वो सिस्टम को पहले मैक्रोस्कोपिक पे देखते थे, क्योंकि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स और इतनी चीजें थी ही नहीं। फिर चीजें धीरे धीरे डेवलप होती गई, हम माइक्रो लेवल पे गए, हमने माइक्रो लेवल पे चीजों को देखना शुरू किया और एनालाइज करना शुरू किया। एक बात पता लाडले, अगर तू बहुत अंदर जाके चीजों को ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, तुझे रिजल्ट तो डेफिनेटली वही मिलेगा ना। सिस्टम तो सेम है ना, उसको चाहे तू माइक्रोस्कोपिक लेवल से देख या तू माइक्रोस्कोपिक लेवल से देख, सिस्टम तो सेम है ना। इसीलिए मैं आप
आपको एक नॉर्मल से स्टेटमेंट दूं तो थर्मोडायनेमिक के रिजल्ट्स आप कैलकुलेट करते हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से। ठीक है, इन चीजों में भागना नहीं है, दोनों कोई अलग अलग टास्क नहीं है। अब सुनो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब आप शुरू करोगे पढ़ने के लिए, आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? देखो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक, सुनो, इंपॉर्टेंट चीजें सुनो। सिर्फ स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिकल में जो रैंडम वॉक के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उस पे फोकस रखो। 3.5 में कभी कभी वो 5 नंबर में भी क्वेश्चन देता है रैंडम वॉक के। ठीक, क्योंकि रैंडम वॉक प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, देन आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। बट एक चीज और, लेट मी टेल यू, प्रोबेबिलिटी इजी नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना फिर करना रैंडम वॉक, फिर तुम आओ माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल पे। माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल पे आपको ध्यान बस ये देखना है कि आपको नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, जो आपका नंबर ऑफ वेज होता है फाइंड करने का, जिसको हम नॉर्मल वे में कहते हैं वोमेगा, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल से आप ऑब्जर्व कर ले जाओगे। सिर्फ आपको वहां से यही पार्ट पढ़ना है, बाकी पूरा जस्ट लीव दिस। फिर आओ कैनोनिकल एग्जाम्पल पे। तुम्हारे पूरे स्टैट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैनोनिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हें कैनोनिकल एग्जाम्पल में क्या करना है? कैनोनिकल एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें आती हैं। लगभग आपका पूरा स्टैट का पेपर कैनोनिकल पर टिका हुआ होता है। कैसे? सुनो, पार्टीशन फंक्शन आना ही आना है। पार्टीशन फंक्शन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब पार्टीशन फंक्शन में वो क्वांटम मैकेनिकली पूछा है कि क्लासिकल मैकेनिकली पूछा है, सिस्टम की एनर्जी को देखो, आइडेंटिफाई करो, देन वहां पे क्लेरिफाई करो कि तुम्हें क्या करना है वहां पर। ठीक, अच्छा, अब आगे मेरी बात सुनो। एवरेज एनर्जी पूछेगा, जब पार्टीशन फंक्शन निकलेगा तो आपका सब निकलता चला जाएगा, जो अभी हम आपको लाइन से लिस्टिंग करते हैं। एवरेज एनर्जी पूछेगा ही पूछेगा, एवरेज एनर्जी, मीन एनर्जी, सेम थिंग। ठीक, अच्छा, और आपको आगे जाके हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब आना ही आना है। इन सब पे कमांड आपने रखना है। दैट्स वाई कैनोनिकल एग्जाम्पल आपका पूरा इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, कैनोनिकल एग्जाम्पल को अभी आप देखोगे कि चीजें किस तरीके से आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एनी लर्निंग फॉर्मूलाज। ओके, हम आपको भी जो लेक्चर्स धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सारा कंप्लीटली बताते जाएंगे। आपको कैनोनिकल एग्जाम्पल पे मेन फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद कैनोनिकल एग्जाम्पल के बाद आप ग्रैंड कैनोनिकल पे फोकस नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो नहीं आता पेपर में। ठीक है, बेसिकली पेपर में वो नहीं आता ग्रैंड कैनोनिकल। अच्छा, उसके बाद देखो, जो उसके बाद आती है आपकी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका बेसिकली ब्लैक बॉडी और ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है, उसमें से आता क्या है? बेसिकली डायरेक्ट आपको या तो प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कुछ ग्राफ होते हैं ब्लैक बॉडी के, और तो वो डायरेक्ट ग्राफ होते हैं। एनर्जी पे डिपेंडेंसी कैसी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, वो उसी के तहत आ जाता है। एंड एट लास्ट मुझे लगता है कि और उसमें बेसिकली कुछ और आता नहीं है। ठीक, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस पूछता है, वहां से वो मेन होते हैं, क्योंकि वो सीधा ही क्वेश्चन उठा करके वहां रख देता है। ये एक नॉर्मल तरीके से आप निकाल सकते हो, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, वहां से उठाओ, उसको जरूर पढ़ के जाना, उसको क्वांटम स्टैट्स के तहत वो आता है, अलग से वो कुछ नहीं होता है। पूरा वो ब्लैक बॉडी के पूरा जिन्होंने डिस्क्राइब करा है। उसके बाद आपका फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टीन और एम्बी स्टैट्स, इन तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है उसको रट के जाओ या पढ़ के जाओ, जैसे भी जाओ, मुझे नहीं पता, दिमाग में रख के जाओ। ठीक है, इन तीनों को दिमाग में रख करके जाओ। इसका 3 तरीका, जैसे एक नंबर ऑफ एक फॉर्मूला होता है इसका, जिससे आप नंबर ऑफ वेज निकालते हो डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसको मैंने आपको सबसे पहले बताया था वोमेगा। कौन सा पार्टिकल है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ वेज निकालते हो। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो एनआई निकालते हैं, जो आप ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, उस पे जो आप निकालते हो उसको, उस फॉर्मूले को। ठीक है, ओवर एंड ऑल फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टीन, एम्बी स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अच्छा, अब और स्टैट्स में बेसिकली होता कुछ नहीं है, पेपर डीप है इसमें तो नो डाउट, मगर एग्जाम में बेसिकली यही पूछता है, बिकॉज ऑफ यही आता ही आता है।
ठीक, अच्छा अब आगे सुनो। थर्मोडायनेमिक्स में नथिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक चीजें जो आपके एंट्रोपी वगैरह देता है कैलकुलेट करने के लिए, उसको आप स्टैटिस्टिक्स के नजर से देखोगे तो आपका इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें हाइपराइज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आपका थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मैक्सवेल का इक्वेशन। मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हैं, उसके बहुत सारे ट्रिक्स एंड तरीके भरे पड़े हैं यार यूट्यूब पे, ये तो हम डेफिनेटली मुझे पता है। उसके 4 इक्वेशंस आने ही आने होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से घुमा घुमा के पूछ लेता है अगर उसे पूछना होगा तो। बाकी उसमें आता है कार्नोट इंजन, जो वर्क की इफिशिएंसी निकालने के लिए उसको उसके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, आपको वही वहां पुटअप करना होता है एंड नथिंग। बाकी आता है वहां पे हीट इंजन, जिसका इफिशिएंसी वगैरह निकालने के लिए आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसका 1 - T2/T1, 1 - T1/T2, या इफेक्टिवली आप वहां से कर सकते हो कैलकुलेट, या 1 - Q2/Q1, ऐसे करके जो आता है ना, आप इफेक्टिवली वहां से कर सकते हो कैलकुलेट, वहां से और कुछ नहीं आता है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या आपको मैंने बताया अभी इंपॉर्टेंट, फिर से सुनो। आपका कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ये दोनों चीज पढ़नी है, आपको दिमाग में रखना है, और आपने रखना है मैक्सवेल का इक्वेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करना है, माइक्रोइकोनॉमिकल एग्जाम्पल में आपको पूरा नंबर ऑफ वेज पढ़ना है वोमेगा निकालने के लिए, जिससे निकलती है एंट्रोपी। S = K log वोमेगा निकलता है, उसके लिए आपको वोमेगा निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है फर्मी-डिराक, MB और बोस से। ठीक, ये 3 तरीके से पढ़ना है, ये हो गया। बाकी आपको कैनोनिकल एग्जाम्पल पढ़ना है, जिसमें से कि आपको पार्टीशन फंक्शन, एवरेज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सब निकालने आपको आना ही। हाँ जी, रही बात कैनोनिकल एग्जाम्पल की, तो कैनोनिकल एग्जाम्पल में आपको पार्टीशन फंक्शन, एवरेज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सब तो निकालने आपको आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद आपको आना है क्वांटम स्टैटिक्स में, जिसमें से कि आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ के जाना है, कुछ वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट होते हैं, उनको पढ़ के आपको जाना है, कुछ वहां पे ग्राफ्स होते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, वही देखो स्टैंडर्ड होते हैं रिजल्ट्स, उनको आपको दिमाग में रख करके जाना है। प्रेजेंट में आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। फिर आपको लास्टली पढ़ना है फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेसिकली पता है उसके ग्राफ वगैरह पूछ देता है कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, बेसिकली ये पूछ देता है, इस पे आपको फोकस रखना है एंड नथिंग एल्स। ये हो गया पूरा आपका थर्मल एंड पूरा आपका स्टैटिस्टिक्स। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये सारे बिल्कुल मेन पॉइंट्स हैं, जो कि CSIR बार बार इन चीज पे फोकस करता है, कमांडली पूछता है इन चीजों को। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इन चीजों पे फोकस कर लो। कुछ पॉइंट्स है, मुझे लगता है कि तो हार्डली दोनों को मिला के 10 पॉइंट भी नहीं हुए होंगे यार। ठीक है, इन चीजों पे फोकस कर लो एंड नथिंग इंपॉर्टेंट यार। इसके सिवा बेसिकली मुझे लगता है कुछ बहुत ज्यादा CSIR और ज्यादा पूछता है, इनको आप रख करके जाओ, क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली निकलेंगे वहां से, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बट हाँ, एक चीज और जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, भावुक होकर के बिल्कुल मत पेपर देना, भावुक होकर के बिल्कुल मत करना। ऊपर की 2 लाइन पढ़ ली, हमको पता है कि भाई उसने ये पूछा, तलाक से हमने धर दिया। आराम से करना, पूरा सेंटेंस पढ़ना, पूरा पढ़ना कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। स्टैटिस्टिक्स में एक वर्ड का मतलब होता है। ठीक है, क्लासिकल एनर्जी पूछा है, पार्टीशन फंक्शन अलग अलग तरीके से निकलता है, एनर्जी के हिसाब से पार्टीशन फंक्शन निकलता है। अगर वो क्लासिकली है तो उसका क्लासिकली ट्रीटमेंट करिए आप, अगर वो क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है तो आप उसको क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करिए उसको। ठीक है, जैसे दिया है उसको उस तरीके से ट्रीट करिए आप। एनर्जी को पढ़ने के बाद वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, क्या है, वर्डिंग्स पे ध्यान देना, उसके बाद काम करना, डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, सो गाइस टिल देन तब तक के लिए बाय बाय, फिर आप कंटिन्यू करो। ठीक, जो भी आपको इशू हो, आपको जो भी दिक्कत होगी, आपको स्टैटिस्टिक्स में या जिस भी चीज में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक।